तो गाइस आप मनी व्यू से लोन लिए हैं और किसी भी कारण की वजह से आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके साथ क्या होगा आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। क्योंकि गाइस आपको हम दिखाएंगे हम मनी व्यू ऐप से कितना लोन लिए हैं और आपके साथ क्या होगा, क्या आपका सिबिल स्कोर खराब होगा कि नहीं, आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं और पुलिस कंप्लेन होगा कि नहीं। ये सब मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और कभी कभी तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल भी करता है लोग। तो क्या ये सच में कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेगा या नहीं, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कितना मतलब कि लोन अमाउंट है मेरा। तो अभी आप देख सकते हैं साइड में ये मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस जैसे कि आप देखेंगे तो ये मनी व्यू लोन ऐप है। तो गाइस आपको हम रियल बता दें कि हम मनी व्यू ऐप से मतलब कि लोन नहीं लिए हैं, बट गाइस आप देखेंगे तो और भी मतलब कि एनबीएफसी कंपनी का जो लोन ऐप है हम ये ऐप से हम लोन लिए हैं। अब हमको मालूम है कि आप एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, जैसे कि मनी व्यू एक एनबीएफसी कंपनी है। तो आप एनबीएफसी कंपनी से लोन लेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं हम एनबीएफसी कंपनी से कितना लोन लिए हैं। तो जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऐप है, ब्रांच हो गया, कैसी हो गया, किस्त हो गया, मूवी वीक हो गया, एम पॉकेट हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया, फिर उसके बाद स्टार फिन, पॉकेटली, फिर रिंग। ये सब एनबीएफसी से रजिस्टर है और इन ऐप से हम लोन लिए हैं। अब कितना लिए हैं दिखाते हैं। तो ब्रांच से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरे फ़ोन में ये ओपन हो रहा है। तो अगर आप मनी व्यू ऐप से लोन लिए हैं तो आपके साथ क्या होगा सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो देख लीजिए गाइस हम ब्रांच से 1590 का लोन लिए हैं और अभी तक हम पैसा पे नहीं किए हैं और ये 1 साल हो चुका है। 1 साल से हम लोन लिए हैं। कैसी से चेक करते हैं कितना हम लोन लिए आपको हम दिखाते हैं। और गाइस हम 1 साल से लोन लेकर रखे हुए हैं, अभी तक हम रीपेमेंट नहीं किए हैं। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है तो जल्दी से हम लॉगिंग करते हैं। तो देख सकते हैं लॉगिंग कर लिए और स्टार्टिंग में ही यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरा अकाउंट डिफॉल्ट स्टेटस में चल रहा है। तो व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और दिखाते हैं कितना हम लोन लिए हैं। तो देख लीजिए गाइस हम 5000 का लोन लिए थे। कब लिए थे? 20 अप्रैल 2023 में ही लिए थे और पे नहीं किए। तो देख लीजिए 6884 रुपया मांग रहा है और यहाँ पर पे करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए हटाते हैं इसको। नेक्स्ट ऐप है किस्त से भी हम लोन लिए, कितना लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरे फ़ोन में ये ओपन हो रहा है और थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ऑल राइट। तो देख लीजिए गाइस हम किस्त से मतलब कि 8000 का लोन लिए। कब लिए थे? 15 जनवरी 2023 में ही लिए थे और अभी तक हम पैसा पे नहीं किए हैं। देख लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है, देख लीजिए ओवर ड्यू यहाँ पर शो कर रहा है और अभी यहाँ पर मतलब कि कुछ इतना दिखा रहा है और कुछ जो चार्ज लगता है ओवर ड्यू जो लगता है वह माफ़ किया है। जितना पैसा लिए थे उतना ही अब मांग रहा है। तो देख लीजिए और कितना दिन हो चुका है, 404 दिन। नेक्स्ट ऐप है मूवी वीक। मूवी वीक से कितना लोन लिए आपको हम दिखा देते हैं। ऐसे मतलब कि गाइस आपको हम बताएंगे मतलब कि आप मनी व्यू से लोन लिए हैं तो आपके साथ क्या होगा, ऐसे आपको हम बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको हम दिखाते हैं, ये देख लीजिए गाइस ये मूवी वीक से हम कितना का लोन लिए हैं। देख लीजिए 30,000 का लिमिट दिया था तो हमने 10,000 का लोन लिया था और एक ईएमआई पे किए थे और उसके बाद हम पे नहीं किए। तो देख लीजिए 16,000 रुपया मांग रहा है और 5 अप्रैल 2023 से ही लोन ये चल रहा है। तो ये देख लिए। अब चलिए एम पॉकेट से कितना लोन लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देख लीजिए गाइस हम एम पॉकेट से 20,500 का मतलब कि हमको लिमिट दिया था और सारा हम लिमिट यूज कर लिए हैं और देखेंगे तो अभी तक हम पैसा पे नहीं किए। तो यहाँ पर सारा ओवर ड्यू शो कर रहा है, बट पहले लेते थे तो मेरे पास पैसा रहता था तो सारा हम पैसा पे कर दे रहे थे जितना हम लोन ले रहे थे। तो देख लीजिए अभी हम पे नहीं किए हैं। नेक्स्ट ऐप है ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस से कितना हम लोन लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। तो वेट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं और देख लीजिए गाइस ट्रू बैलेंस से 20,000 का लोन दिया था और पे नहीं किए तो 25,603 रुपया मांग रहा है। लेट फी लगा दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ शो कर रहा है। नेक्स्ट ऐप है स्टार फिन। स्टार फिन से कितना लोन लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पर लॉगिन करेंगे, पिन एंटर करते हैं
और देख लीजिए गाइस, हमको दिया था 3910 का लोन दिया था और चार्ज लगाया है 5400 कुछ इतना रुपया, और अभी तक हम पे नहीं किए हैं। कब से लिए हैं? 2 फरवरी 2023 से ही हम लोन लिए हैं। और नेक्स्ट है पॉकेटली से कितना लोन लिए आपको हम दिखाते हैं। देख लीजिए 4000 का लिमिट दिया था और पे नहीं किए, तो देख लीजिए कुछ इतना दिनों से और ओवरड्यूज लगा हुआ है और अभी तक हम पैसा पे नहीं किए हैं। तो अगर गाइस आप मनी व्यू से आप लोन लिए हैं, ये मनी व्यू ऐप और ये NBFC से रजिस्टर है, तो अगर आप लोन लिए हैं, कितना का भी आप लोन लिए हैं और अभी आपके पास पैसा नहीं है रीपे करने के लिए, तो आपके साथ क्या होगा चलिए ये आपको हम बताते हैं। गाइस आप मनी व्यू से लोन लिए हैं तो जो डेट दिया रहता है उस डेट को आप पैसा पे नहीं करेंगे तो आपके फ़ोन पर कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब कॉल आएगा, कस्टमर के तरफ से कॉल आएगा और बोलेंगे कि सर आपने क्यों नहीं पे कर रहे हैं, आज का डेट है, जल्दी से आप पे कर दीजिए। नहीं पे करेंगे तो कल से लेट भी लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो जल्दी से ही आप पे कर दीजिए। तो आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही आपका EMI बाउंस होता है, आप पे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले लेट फी लगेगा, जो चार्ज होता है आप EMI बाउंस करेंगे वे लगेगा। फिर उसके बाद मतलब कि जैसे ही आप वेट करेंगे, जैसे ही 10-15 दिन बीत जाएगा तो आपके फ़ोन पर मतलब कि आपके फ़ोन पर डेली 10-15 कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा बट इसका भी एक सॉल्यूशन है। गाइस हम मतलब कि मल्टीपल लोन लिए हैं NBFC कंपनी से, तो मेरे फ़ोन पर बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था, एक कंपनी 10-12 कॉल कर रहा था, तो सोच लीजिए मतलब कि मल्टीपल हम NBFC कंपनी से लोन लिए हैं तो कितना मतलब कि एक दिन में कॉल आता होगा। तो गाइस हमने एक ट्रिक यूज किए, ये ट्रिक यूज किए तो मेरे फ़ोन पर कॉल आना बंद हो गया। अब कौन सा ट्रिक है, अगर आपको भी परेशानी आ रही है तो आप ये काम कर सकते हैं। गाइस एक ऐप आता है ट्रू कॉलर, आपको अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप नीचे के साइड में देखेंगे तो आपको एक सेटिंग जैसा आइकन देखने को मिलेगा, आप क्लिक करिएगा और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लिखा रहेगा स्पैम कॉल ब्लॉक, फिर उसके बाद अननोन नंबर कॉल ब्लॉक। तो आपको सारे सेटिंग को इनेबल कर देना है। आप इनेबल कर देंगे तो जो स्पैम कॉल होता है और जो अननोन नंबर से कॉल आएगा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह आप कॉल इग्नोर कर सकते हैं। तो गाइस हमने इसी तरह कॉल इग्नोर किए, तो जैसे ही आप मतलब कि 2 महीने तक आप कॉल इग्नोर कर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, EMI पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आप कॉल इग्नोर कर रहे हैं, तो गाइस 2 महीने के बाद कंपनी, जो भी आप NBFC कंपनी से लोन लिए हैं, आप मनी व्यू से लोन लिए हैं, तो जैसे ही 2 महीना बीतेगा तो अब कंपनी आप पर लीगल एक्शन लेगा। अब लीगल एक्शन में क्या होगा आपको हम बताते हैं। अब गाइस कंपनी आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजेगा। आप 2 महीने तक आप लोन पे नहीं कर रहे हैं, आप बस ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं, तो अब कंपनी आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजेगा। अब रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएंगे। अब डिपेंड करता है गाइस आपके लोकेशन पर और डिपेंड ये भी करता है कि आपने कितना का लोन लिए हैं। तो आप मनी व्यू से लोन लिए हैं तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे। अब रिकवरी एजेंट आएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपके घर पर आएंगे तो डायरेक्ट आपके घर पर नहीं आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास फ़ोन आएगा, रिकवरी एजेंट का फ़ोन आएगा और बोलेगा कि देखिए सर अभी तक आपने EMI पे नहीं किए हैं, क्यों नहीं पे करें, पे कर दीजिए, नहीं तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा आपको डरवाएगा, बोलेगा कि आपके घर पर पुलिस आएंगे, लोकल थाने में कंप्लेन जाएगा कि आप लोन लेकर पैसा पे नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का धमकी देगा। बट गाइस आपको डरना नहीं है। आपको हम बता दें, आपने कोई मतलब कि ऐसा फ्रॉड काम करके लोन नहीं लिए हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट दिए हैं, ID प्रूफ दिए हैं और उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड दिए हैं, तब जाकर आपको लोन मिला है। तो आपको डरना नहीं है। तो वे धमकी देगा, आपको डरवाएगा, आप डर जाएंगे तो आप लोन पे कर देंगे। बट गाइस अगर आपके पास पैसा है तो आप पे कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आपको डरना नहीं है। तो कुछ ऐसा धमकी देगा, फिर वे बोलेगा कि देखिए सर आपको एक हम ऑफर देते हैं। अभी अगर मान लीजिए आप 10,000 का लोन लिए हैं
तो अभी आप 5,000 मतलब कि पे कर दीजिए और 5,000 15 या 20 दिन के बाद पे कर दीजिएगा। ऐसा कुछ आपको हम ऑफ़र दिलवा सकते हैं, या ये भी बोलेगा कि आपको ये ऑफ़र मिलता है कि आपने जितना का लोन लिया है और जो ओवर ड्यू साथ में लगा है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह का मतलब कि आपको ये ऑफ़र देगा, रिकवरी एजेंट आपको ऑफ़र देगा। तो अगर आपको मतलब कि अच्छा लगता है और आपका ओवर ड्यूज माफ़ हो रहा है तो आप पे कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा। अब वे धमकी देगा, थोड़ा सा डरवाएगा। और गाइस आपको हम बता दें कि कोई भी कंपनी से आप लोन ले रहे हैं, कोई भी कंपनी हो गया एनबीएफसी से रजिस्टर है, तो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट ले लेगा और उसके बाद आपका जो भी आईडी प्रूफ है और जो भी आपका फेस आईडी है सारा कुछ ले लेगा और वे क्या करेगा कि रिकवरी एजेंट के पास ट्रांसफ़र कर देगा, शेयर कर देगा। अब रिकवरी एजेंट आपसे पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी करेगा तो गाइस आपका मतलब कि डाटा रिकवरी एजेंट के पास सारा कुछ चला जाएगा। आपका आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड और जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है सारा कुछ रिकवरी एजेंट के पास चला जाएगा। तो जैसे ही जाएगा तो वे धमकी देगा, अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, सारा तुम्हारा फोटो इधर उधर शेयर करेंगे। तो गाइस आपको डरना नहीं है, ऐसा कुछ काम नहीं करता है, बस वे धमकी देता है। बट गाइस अगर आपका लोन अमाउंट 2-3 लाख का है, आप पर्सनल लोन लिए हैं मनी व्यू ऐप से, तो कुछ ऐसा काम कर सकता है। बट आप 10,000 5,000 का लोन लिए हैं तो ऐसा काम नहीं करेगा। अब डिपेंड करता है कंपनी पर भी। और गाइस आजकल मतलब कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि हाँ मैं मनी व्यू से लोन लिए हैं तो मेरा ये प्रॉब्लम चला है, इसके वजह से हम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो जो रिकवरी एजेंट है, जो एजेंट है, वे मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करके बोल रहा है और गंदा गंदा मतलब कि गाली भी दे रहा है। तो कुछ इस तरह का गाइस कमेंट आ रहा है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आप पैसा पे नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके घर पर आना स्टार्ट कर देगा, फिर आएगा तो आपको मतलब कि अगर पैसा है तो दीजिए, नहीं है तो इग्नोर करना है। आपको मतलब कि आपके एड्रेस पर आएगा, डायरेक्ट आपके घर पर नहीं आ जाएगा। तो गाइस आपको मतलब कि अपने घर पर नहीं लाना है, एड्रेस पर आ रहा है तो जाइए वहाँ पे बात करिए, और नहीं मान रहा है तो छोड़ दीजिए। तो मतलब कि 1 महीने तक आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे, और जैसे ही आप 1 महीना मतलब कि आप इग्नोर करें, छोड़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद रिकवरी एजेंट भी शांत हो जाएगा। अब जैसे ही शांत होगा तो नेक्स्ट अब 4 महीने के बाद आपका सिबिल स्कोर कंपनी खराब कर देगा। आप कोई भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिए हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा और आपका सिबिल स्कोर खराब कर देगा। जैसे ही सिबिल स्कोर खराब होगा तो फिर कंपनी के तरफ से आपके पास कॉल आएगा और बोलेगा कि देखिए सर, आपको हम ऑफर देते हैं, जितना का आपने लोन लिया था बस उतना ही आप पैसा पे कर दीजिए, बाकी जो इंटरेस्ट, जो ओवर ड्यूज लगा है, लेट फी लगा है, वे माफ़ हो जाएगा। बट गाइस आपका सिबिल स्कोर नहीं सुधरेगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आप सिबिल स्कोर भी सुधारना चाहते हैं तो ओवर ड्यूज के साथ आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो मतलब कि अगर पैसा है तो पे करिए, बट गाइस आप पे कर लेंगे तब पर भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो आप पे मत करिएगा, क्योंकि एक बार आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है तो आप बाद में भी पैसा आप पे करेंगे तब पर भी आपके सिबिल पर मतलब कि शो करेगा। सिबिल तो सुधर जाएगा बट आपके सिबिल पर शो करेगा कि हाँ आपने ये कंपनी से लोन लिए थे और कुछ इतने दिनों तक आपने पैसा पे नहीं किया था और बाद में आपने पे किया है, तो कुछ ऐसा शो करेगा। तो जो अब आप चाहेंगे कि फ्यूचर में लोन लेना एनबीएफसी कंपनी से तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। फिर भी आप पैसा पे नहीं करें तो लास्ट में फिर एक और ऑफर देगा कि आप लोन सेटलमेंट कर लीजिए। लोन सेटलमेंट का यही मतलब होता है कि जितना का आप लोन लिए हैं उतना ही पे कर दीजिए। तब पर भी आप पे नहीं करें तो आपके फ़ोन पर हमेशा कॉल आएगा, मतलब कि कॉल आते रहेगा 5-6 महीना तक, और जैसे ही 6-7 महीना बीत जाएगा तो अब क्या होगा कि आपका मतलब कि सिबिल पर लोन डिफ़ॉल्ट लगा देगा लोग। एनबीएफसी कंपनी वाले आपके लोन पर मतलब कि आपके सिबिल पर लोन डिफ़ॉल्ट लगा देगा। एक बार लोन डिफ़ॉल्ट लग जाएगा तो आप फ्यूचर में लोन नहीं ले सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आएगा गाइस। और आपको हम बता दें कि जो हम ये एनबीएफसी कंपनी से लोन लिए हैं तो 1 साल ऊपर हो चुका है और अभी मेरे फ़ोन पर कॉल आता है कि नहीं आपको हम बता दें गाइस। कुछ कंपनी वाले कॉल करते हैं, जैसे कि किस्त तो अब नहीं करता है, रिंग भी नहीं करता है, और ट्रू कॉलर बोल रहे ट्रू बैलेंस भी नहीं करता है, एम पॉकेट करता है गाइस, कॉल करता है।
और उसके बाद स्टार फिन कॉल करता है, फिर कैसी कॉल करता है और आप मनी व्यू से लोन लिए हैं तो मनी व्यू वाले भी लोन कर मतलब कि कॉल करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आपको हम सारा कुछ बता दिए, एनबीएफसी कंपनी से आप लोन लेंगे या मनी व्यू ऐप से लोन लेंगे और आप रिपेमेंट नहीं करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आपके साथ मतलब कि होगा आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और गाइस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। अगर हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।